नमस्कार, मैं मधु सागर शर्मा और आज मेरे शो में लाइफ विद मधु में आज दो दोस्तों की कहानी है और जो सभी के लिए एक मिसाल बनेगी। और इस शो के माध्यम से मैं इन दो दोस्तों की कहानी आप सभी दर्शकों को सुनाना चाहूँगी। ऐसी कहानी जो एक दोस्त ने दूसरी दोस्त को प्रोत्साहित किया आगे बढ़ने के लिए। और ऐसे दोस्तों की कहानी बहुत ही कम देखने और सुनने को मिलती है। और आज हमारे शो में लाइफ विद मधु में दो ऐसे दोस्त हैं, रितु और पूजा, जो आप सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। रितु और पूजा, आप दोनों का लाइफ विद मधु शो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप हमें अपनी दोस्ती के बारे में बताइए कि आपकी दोस्ती जब हुई, बचपन से हुई या अपना जब आप बड़े हुए, जब आप दोनों एक दूसरे को मिले? आप ही बताओ। ये मैम बचपन से तो नहीं है दोस्ती, अभी 3 साल पहले ही इनकी बहन के बेटे का बर्थडे था, उसमें हम लोग मिले थे। मैं खाना बना रही थी। अच्छा। तो मुझे देख के बोल रही थी लड़का होते हुए भी खाना बना रही है, कितना अच्छा खाना बनाते हैं। खाने के बाद तारीफ भी की लोगों ने। मैं अपनी तारीफ खुद नहीं कर रही, मैं खाना अच्छा खासा बना लेती हूँ। तो उसमें फिर हमारी दोस्ती हो गई थी। पूजा ने मेरे से स्कूटी मांगी कि स्कूटी दिखा दे मोटो, मुझे चलानी है। मैंने बोला ठीक है। इनको आती नहीं थी, इन्होंने हाँ मोटो बोलती है मुझे। मतलब मोटी थी वो, मिल गई उस टाइम पे। मोटी सी है, प्यार से उसका क्यूट भी लगती थी काफी है। इन्हें आती नहीं थी, मैंने इन्हें चाबी दे दी, मैंने कर लो चला लो। मुझे ना इतना ज़्यादा शौक था, कुछ ना कुछ नई नई चीज़ सीखने का रहता है मुझे। जैसे स्केटिंग, अब मैं स्केट कर रही हूँ तो मैंने कहा मुझे स्केटिंग सीखनी है, तो ये मेरे लेके आ गई, चल ठीक है चला, गिरेगी बढ़ेगी अपने आप देखना। तो मैंने खुद ही सीख ली, घर पे मैं अपने आप ही करती रहती हूँ। अब कुछ ना कुछ शौक रहता है सीखने का। जब ये मुझे मिली तो मेरे कोई इतने फ्रेंड्स वगैरह, ऐसे वैसे फ्रेंड्स तो पूरा, जब मैं कॉलेज में भी रही या स्कूल में भी रही, दोस्त सब होते थे। लेकिन एक मेन होता है ना, वो नहीं था होता था। मतलब मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं मिसिंग है वो चीज़ें। मैं सबके साथ अगर जैसी हो जाती हूँ, कोई मेरे साथ वो क्यों नहीं बन पाता है। तो जब ये मुझे मिली तो ये थोड़ा ऐसी झल्ली सी, पागल सी लगी हुई है, अपने काम में मस्त हो गए। मैं कह रही हूँ कि अरे ये लड़की तो मतलब लड़का है लड़की, मैं कंफ्यूज थोड़ा सा। और ये होली पे भी मुझे मिली तो डांस करती हूँ, कुछ बालों में कुछ हेयर इसने ऐसे किया हुआ था, कुछ झबरू सा, और डांस कर रही है वहाँ पे मस्त होकर, लोगों को हंसा रही है, खूब कॉमेडी कर रही है। तो मैं कह रही ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो लोगों को हंसाते हैं खुद पे मजाक बना के। तो मुझे बहुत अच्छी लगी उस टाइम पे। फिर मैंने कहा खाना भी अच्छा बना लेती है, चलो ठीक है अच्छी पड़ेगी हमारी। तो आपकी 3 साल पहले दोस्ती? हाँ बिल्कुल। फिर मैंने इसको बोला कि मुझे स्कूटी सीखनी है, तो मुझे चाबी कौन देगा। तो उसने मुझे कहा कि आपको सीखनी है। मैंने कहा हाँ ठीक है, लो चाबी दे दी। तो जैसे ये 3 साल आपकी दोस्ती का हो गया है, तो इस पीरियड में आपकी क्या ऐसी मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी रही जो आज आप याद करके उसको हंसती हैं दोनों ही? इंटरेस्टिंग तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। हमने एक साथ दुकान की मैम यहाँ गोविंदपुरम में। मैंने करना था कुछ की जॉब, तो मैं किसी की करूँगी नहीं। काम करते मैंने सोचा, मैंने बोला ठीक है, खाना बनाने में तो सर्वगुण संपन्न हुई, 5 पानी पूरी बना लेते हैं। हमने एक दिन कारीगर बुलाया, उससे पानी बनवाया, मैंने सीख लिया, मुझे आ गया। दूसरे दिन कारीगर भी नहीं आया, मैंने भगा दिया। फिर दूसरे दिन मैंने खुद से पानी बनाया। सबसे पहले दिन हमारी 800 रुपये की सेल हुई थी, फिर उसके बाद हमारी 900 की हुई थी। उसके बाद फिर बढ़ते चले गए। मतलब लोग हमारे पास भीड़ लगने लगी, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया हमारा पानी। तो हम 5 पानी रखने लगे, फिर दही बल्ले बनाने लगे हम। उसके बाद सोट पापड़ी और टिक्की भी मैं ही बनाती थी। तो हमारे यहाँ पे भीड़ टूटती नहीं थी। हम दोनों थक जाते थे, सुबह आते थे, शाम को हारे थके जाके सो जाते थे, 11-12 बजे बज जाते थे। फिर सुबह उठे, फिर गोलगप्पे लो, फिर चलो, रोज का यही था। हम थक जाते थे, फिर भैया को भी हमने बोला कि भैया आप हमारे साथ ही चलो, जॉब छोड़ो, जो जॉब में भी लेंगे हम देंगे आपको पैसे। हमारा इतना अच्छा खासा काम चल गया था। फिर हम, इनके हस्बैंड जो है, भैया मानती हूँ, राखी बांधती हूँ, वो और हम तीनों सारे एक साथ आते थे जाते थे। रेंट पे रूम तो मेरे यहीं है, ज़्यादातर रहती मैं पूजा के पास ही हूँ, मोदी नगर में। अच्छा, तो पूजा जैसे आपके पास रितु मोदी नगर में ही रहती हैं, तो आपके हस्बैंड भी, आपका ससुराल भी है, पूरा परिवार होगा। तो क्या कभी आप जैसे दोनों साथ में भी रहते हैं और 3 साल पहले आपकी दोस्ती हुई, तो कभी घर वालों ने कोई एतराज तो नहीं उठाया? नहीं ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था लड़की भी अच्छी है और बहुत चुलबुली है, सबको हंसाती रहती है। इसकी हंसी भी इतनी प्यारी है कि लोग जिसे हंसी ना आए वो भी हंसने लगे।
तो ये सबको हंसाती रहती थी। बिल्कुल ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो दूसरों को हाँ दुखी होते हुए भी उनको हंसा हाँ, देते हैं, बिल्कुल। खुद भी एक संघर्ष से जूझ तो रहे मैं हैं। खुद सोचती थी कि लड़की के अंदर इतना दर्द है, इतनी तकलीफ़ें हैं, जैसे कि बचपन छोटी सी थी जब मम्मी का प्यार नहीं मिल पाया, माँ चली गई, थोड़ी बड़ी हुई तो जो होश संभाला तो फिर पापा भी नहीं रहे, उसके बाद से फिर खुद ही स्ट्रगल करती रही अपनी लाइफ में, खुद ही फिर कमाना, खाना, बनाना और फिर स्कूल जाना, फिर वो चीज़ें। और फिर सबसे बड़ी बात कि आपने वो किया कि आपकी फैमिली आप पे प्राउड करे, आपने कभी उनकी नज़रें झुकने नहीं दी, आप एक सही रास्ते पे रहे, चलते रहे, कोशिश करते रहे कि मैं कुछ करके दिखाऊं लाइफ में। तो आज फैमिली भी खैर उस चीज़ को नहीं मानती थी, जो पहले जो बातें होती थी कि कुछ नहीं कर पाएगी, क्या कर लेगी, देख लेंगे, लेकिन इसने कभी अपने आप को हारने नहीं दिया, इसने ये सोचा कि मुझे करना है तो करना है बस, तो ये करती रही। फिर इसने नेशनल किया, कबड्डी किया जैसे, उसके बाद फिर जब ये मुझे मिली तो माउंट एवरेस्ट का ड्रीम था इसका, तब मुझे लग गया कि पूजा इसका क्या ड्रीम हो, तेरा ही ड्रीम हो गया एक तरह से, जब ये अचीव कर लेगी मतलब मैं जीत गई। बिल्कुल। तो मुझे लगन हो गई कि मैं इसको हमेशा पुश करती हूँ कि तू हार मत, तू डर मत किसी चीज़ से, तू कर लेगी, ज़रूर कर लेगी। तो वो चीज़ के अंदर खैर मुझे भी खैर ज़्यादा कहना नहीं पड़ता, क्योंकि खुद में इतनी कहते ना कि हाँ सक्षम भी है खुद में, और हमेशा सबकी हेल्प जैसे करती है। तो मुझे लगता है कि लोग हमेशा आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, जब आप दूसरों की कहते हैं ना बिना स्वार्थ के आप किसी की हेल्प करते हो तो लोग करते ही और हैं। कहते हैं ना कि जैसे साफ नियत होती है हाँ, तो हाँ, हाँ। ईश्वर साथ साथ देते देता हैं है। किसी माध्यम हाँ। से। तो रितु अब आप ये बताइए मुझे, जैसे पूजा आपकी फ्रेंड है और आपका संघर्ष का समय भी रहा, तो एक बैक सपोर्ट होती है, तो पूजा ने किस तरह से आपको एक आपका सपोर्ट सिस्टम या एक स्ट्रॉन्ग पिलर आपके लिए बनी? मैम पूजा तो मुझे बोलती रहती है, दुनिया में 99 लोग मुझे बोलते हैं तू ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर पाएगी, हम देख लेंगे जब कर लेगी। एक यही है, ऐसी है जो बोलती है तू कर लेगी और मैं तुझे कामयाब होते हुए देखूंगी, एक यही है जो बोलती है और कोई नहीं है। और आज हमारे बीच समाज सेवी और वरिष्ठ पत्रकार अजय शर्मा जी हैं। अजय शर्मा जी, आप हमारे सामने आज हमारे लाइफ विद मधु शो में रितु और पूजा जैसी एक ट्रू फ्रेंड्स हैं दोनों ही, और ऐसी दोस्ती बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि दोस्त तो बहुत होते हैं लेकिन हर परिस्थिति में अगर हमारा कोई साथ देता है दोस्त के रूप में तो शायद उससे अच्छा हमारे लिए गॉड गिफ्ट नहीं होता, क्योंकि कहा जाता है ना कि ईश्वर किसी न किसी माध्यम से एक भेजते हैं धरती पर, और वो खुद नहीं आते हैं और किसी न किसी को माध्यम बनाकर भेजते हैं जो उनकी मदद कर सके। तो आज हमारे शो में रितु और पूजा जैसी दोनों दोस्त बैठी हुई हैं, आप इनकी दोस्ती के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए मधु जी, ऐसी दोस्ती हमने सिर्फ किताबों में पढ़ी, फिल्मों में देखी और गानों में भी सुनी। जी, जैसे फिल्म आई थी याराना, हमने अमिताभ बच्चन और अमजद खान की गाना फेमस रहा है, तेरे जैसा यार कहाँ, वो मेरा फेवरेट सॉन्ग रहा है। वो भी देखी हमने। एक वो दोस्ती देखी, फिल्म आई थी उसका नाम भी दोस्ती था, इसमें एक दोस्त अंधा होता है और एक जो है लंगड़ा होता है ना, वो दोस्ती भी देखी। दोनों दोस्त मिलकर जिस तरह से करते हैं। हमने ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में 3 दोस्तों को देखा, जिसमें ऋतिक, सैफ और जो है तीसरा जो करेक्टर था देओल परिवार से ही था ना, अभय देओल, उसको भी देखा हमने आमिर खान वाली फिल्म भी देखी, इसमें 3 दोस्त थे जिसमें सैफ अली खान और आमिर खान भी थे। तो ये इस तरह की दोस्ती हमने फिल्मों में देखी, या हमने बहुत सारी फिल्में देखी बॉलीवुड की, दोस्ती हमें दिखाई देती थी। लेकिन जब हम वही दोस्ती अपनी रियल लाइफ में ढूंढते थे तो हमें नहीं मिलती थी। वहाँ पे सिर्फ स्वार्थ, धोखा, फरेब, मतलब और किससे क्या काम निकाला जा सकता है, और यूज़ एंड थ्रो हमने ये देखा। और हमें लगता था कि यार, तब हमारा दिल टूटता था और हमारा मन टूटता था कि यार वो दोस्ती तो है ही नहीं, वो तो सिर्फ फिल्मों में है, वो तो सिर्फ किताबों में रह गई है, वो असल ज़िंदगी में तो है ही नहीं। तो लेकिन वही दोस्ती आज मुझे यहाँ देखने के लिए मिल रही है। दिल बड़ा खुश है कि हाँ, दोस्ती है, रिश्ते हैं, बस ये है कि हमें कैसे लोग मिलते हैं लाइफ में। तो अगर आपको अपनी ज़िंदगी में अच्छे लोग नहीं मिले हैं, अच्छी दोस्त नहीं मिले हैं, तो आप ये नेगेटिव ना हो जाएं कि अच्छे इंसान नहीं होते हैं, दोस्ती नहीं होती है। दोस्ती है और अच्छे इंसान भी होते हैं। ये दोनों लड़कियां इस बात का जीता जागता एग्जाम्पल है मेरे सामने। बहुत सही कहा आपने अजय जी। और रितु और पूजा, आप हमारे लाइफ विद मधु शो के माध्यम से हमारे दर्शकों को दोस्ती की क्या मिसाल देना चाहेंगे?
मैम मैं तो यही बोलूँगी, जैसे मुझे पूजा मिली है, मतलब स्वार्थ नहीं ढूंढती, उसे जो बोलना होता है, मारना होता है, पीटना होता है, हमारी लड़ाई हो जाती है 2 मिनट में, शाम तक मुंह फुला लेंगे, फिर शाम को फिर बोलने लगेंगे। हमारा तो ऐसे है और ऐसे ही रहेगा पूरी ज़िंदगी। चलिए, आज आपने लाइफ विद मधु शो में 2 दोस्तों की कहानी सुनी और आपको बहुत पसंद भी आई होगी। और मैं यही अपने लाइफ विद मधु शो के माध्यम से सभी को कहना चाहूँगी कि बगीचे में एक गुलाब ही होता है जो पूरे बगिया को महका देता है। इसी तरह से हमारी लाइफ में बहुत सारे दोस्तों की, बहुत सारी भीड़ की हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक दोस्त ही होता है जो हमारी पूरी दुनिया बन जाता है। तो और इसी मिसाल को पेश किया है आज हमारे शो में रितु और पूजा ने। और हमारे शो के माध्यम से यही मैं कहना चाहूँगी कि दोस्ती ऐसी हो कि हर सुख दुख में अपने दोस्त के साथ एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन के खड़ी रहे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद रितु और पूजा शो में आने के लिए। और अजय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।